अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मॉडलिंग करेंगे। उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर और पीआईडी और लीड लैग कंपोजिशन कैसे होती है वो चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ बेसिक चीजें देखते हैं वो क्या क्या होती हैं। अब देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं। ये नेगेटिव वाले को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं और पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। और इसकी डिफरेंशियल के केस में जो इनपुट होती है वो V2 माइनस V1 होती है। एक आइडियल जो एम्पलीफायर होता है उसकी इनपुट इम्पीडेंस Zi वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है। और उसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस है जी आउटपुट वो कितनी होती है, बहुत ही कम, यानी कि जीरो होती है। आइडियल के केस में जीरो होती है। और उसके केस में एम्पलीफिकेशन गेन जो होता है वो इन्फिनिटी होता है आइडियल के केस में। ठीक है। ट्रांसफार्मर इसके केस में जो आउटपुट होते हैं A इज इक्वल टू V2। आप देखें आउटपुट वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। अगर आउटपुट निकालने हो तो उसको इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनपुट क्या होती है, V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 के साथ A को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखिए, ये इसका सिंबल है, ये उसको हमने डायग्राम बनाई। ये इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है ना। आइडियल के केस में हम कहते हैं इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस तरह ये इसकी आउटपुट वाली डायग्राम है जिसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो आइडियल के केस में कहते हैं हम आउटपुट इम्पीडेंस की उसकी बहुत ही कम होती है। ठीक है। ये पॉजिटिव 5 वोल्ट इसको यहाँ पे प्लस VS दिए जाते हैं, इस तरह नेगेटिव 5 वोल्ट यहाँ पे इसको दिए जाते हैं। अच्छा, अगर इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट दी जाए और या नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर दी जाए तो कैसे होगा। देखिए, अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर दी जाए, ये Z1 है, ये Z2 है, और इन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग, यानी कि पॉजिटिव इसका ग्राउंड है, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा V आउट बाय V इन, यानी कि आउटपुट बाय इनपुट क्या हो जाएगा, माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1। Z2 क्या चीज है, जो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस यहाँ पे लिखी होगी उसको डिवाइड कर देंगे इनपुट के ऊपर। ठीक है। जो इन्वर्टिंग टर्मिनल के केस में जो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू, यानी कि सारी आप रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस को सॉल्व करके एक निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे जो चीज यहाँ पे होगी, माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1। इसी तरह अगर नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव के ऊपर हम इनपुट दें, नेगेटिव के ऊपर एक फीडबैक दे दें और इसको ग्राउंड कर दें। अब यही समझ लें कि इसके यहाँ पे इसको हमने ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे इनपुट दे दी। ये डायग्राम इधर बनी हुई। ठीक है। इस तरह किया तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा V आउट हो जाएगा 1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय Z1। ठीक है। इस यहाँ पे सिंपली माइनस, ये माइनस इसलिए था कि इन्वर्टिंग है ना, इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट दे रहे हैं, माइनस Z2 बाय Z1 आ गया। इस तरह यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर दिया तो 1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 आ। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। एक एग्जांपल है, देखिए ना, इस पे इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर दी हुई है, इसकी इम्पीडेंस निकालें, इसकी इम्पीडेंस को Z2 कह दें, इसकी इम्पीडेंस निकालें, इसको Z1 कह दें, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1। ये दोनों रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आपस में पैरेलल में है। ठीक है। इस और इसके साथ ये रेजिस्टेंस है। इस तरह आगे एक और लगा हुआ है। ठीक है। ये दोनों लगे हुए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैस्केड में हो जाएंगे। इस केस में ये माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1, माइनस Z2 की वैल्यू क्या RF, Z1 क्या RN, और ओवरऑल इसका गेन क्या हो जाएगा, इसके गेन और इसके गेन दोनों आपस में सीरीज में है तो मल्टीप्लाई हो जाए। इस तरह ये देखें, ये रेजिस्टर और कैपेसिटर आपस में सीरीज में है और ये रेजिस्टर और कैपेसिटर पैरेलल में है। जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर माइनस Z2 बाय Z1, इस तरह ये माइनस Z2 बाय Z1। ठीक है। माइनस Z2 बाय Z1 की वैल्यू अगर निकालें तो देखें ये वाले दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इसका बना R1 डिवाइडेड बाय R1 C1S प्लस 1। इस तरह ये दोनों आपस में सीरीज में है तो R2 C2S प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2S। ठीक है। इनकी वैल्यू यहाँ पे Z2 की वैल्यू रखती है, यहाँ Z1 की वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R4 बाय R3।
लीड कंपनसेशन, लैग कंपनसेशन, ये इसमें कैसे होती है वो चेक करते हैं ना। अब देखें, जब आउटपुट वाले साइड पे कैपेसिटर लगा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं जी लीड कंपनसेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे रेजिस्टर लगा हुआ है, आउटपुट के ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इसी तरह इनपुट के ऊपर अगर कैपेसिटर लगाओ तो उसको हम लीड कंपनसेशन कहते हैं। ठीक है, आउटपुट पे कैपेसिटर लगा हो तो लैग हो गया। ठीक है ना, जब इनपुट के ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ तो इनपुट लीड कर रहा है आउटपुट से, तो लीड कंपनसेशन हो गई। इस तरह कैपेसिटर अगर आउटपुट के ऊपर लगा हुआ है तो आउटपुट लीड कर रही है तो कंपनसेशन को होगी लैग कंपनसेशन। लीड लैग कंपनसेशन वो होती है जिसमें दोनों के ऊपर कैपेसिटर लगा हो। ठीक है, एक ध्यान में रख लें कि अगर इनपुट साइड पे कैपेसिटर लगा हो तो वो लीड हो जाए। ठीक, उसे ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा कि ठीक है, अगर आउटपुट साइड पे लगा हो तो वो लीड नहीं होता तो लैग होगा, अगर दोनों पे लगा हो तो लीड लैग कंपनसेशन हो। अच्छा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से हम पीआईडी कंट्रोलर कैसे बनाते हैं वो चेक कर। अब देखिए, अगर सिंपल रजिस्टर लगे हुए ना, ये रजिस्टर नॉन इन्वर्टिंग है, -R2/R1 -R2/R1, दोनों माइनस माइनस है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये -R2/R1 आ जाएगा, ये R4/R3 आ जाएगा। R2/R1 और R4/R3 दोनों सीरीज में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए, रेजिस्टर के केस में सिंपली प्रोपोर्शनैलिटी होती है। इसी तरह अगर कैपेसिटर जो है वो आउटपुट के ऊपर लगा हो तो वो इंटीग्रल होगा। ठीक है, कैपेसिटर अगर आउटपुट के ऊपर लगा हो तो इंटीग्रल होगा। तो इस केस में देखें, ये कैपेसिटर ये आउटपुट के ऊपर लगा हुआ फीडबैक में, तो यहां पे ये इंटीग्रेशन होगी। इस तरह ये क्या हो जाएगा, ये साथ में इसमें प्रोपोर्शनल आ गया ना, ये प्रोपोर्शनल आ गया पार्ट, इसका इंटीग्रल पार्ट आ गया, ये प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल आ गया ना। इसी तरह अगर देखें यहां पे ये देखें इनपुट के ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा, तो ये डेरिवेटिव आ गया, तो यहां प्रोपोर्शनल आ गया, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव आ गया। क्योंकि इनपुट के ऊपर अगर कैपेसिटर लगा हो तो डेरिवेटिव आ जाएगा, आउटपुट पे कैपेसिटर लगा हो तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रोपोर्शनल इंटीग्रल वही है जो पीछे आउटपुट के कैपेसिटर लगा हुआ साथ में, यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटर के साथ यहाँ रेजिस्टर नहीं लगा हुआ था तो सिर्फ इंटीग्रल था ना। अगर कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर यहाँ पे लग गया तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव आ गया, अगर यहाँ कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर लग गया तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल। इस तरह पीआईडी में क्या कर दिया, यहाँ पे भी रेजिस्टर लगा दिया और यहाँ पे भी साथ रेजिस्टर लगा दिया। लीड या लैग कंपनसेशन, लीड या लैग कंपनसेशन, यहाँ पे भी इधर भी कैपेसिटर लगा दिया, इधर भी लैग लगा दिया, तो लीड और लैग दोनों कंपनसेशन हो। लीड लैग कंपनसेशन में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा साथ में इधर भी रजिस्टर लगाए, इधर भी रजिस्टर लगाए, इसके कैपेसिटर के साथ भी रजिस्टर लगा दिया, इस कैपेसिटर के साथ भी लगा दिया। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद जो चीजें हैं वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आप जाके उस प्लेलिस्ट को चेक करके उसमें अपनी रेलेवेंट सब्जेक्ट चीजें स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।